राजस्थान की राजनीति उपचुनाव के लिहाज से उस मोड़ पर अब आ चुकी है जहां हर कोई नेता चुनाव में वोट बटोरने के लिए चुनावी कैंपेन में हर एक सीमा या परिधि लांघने के लिए तैयार हो चुका है। चुनाव में जीत के लिए हर तीर तुक्के छोड़े जा रहे हैं। उपचुनाव में बयानवीर नेता हर तरह की बयानबाजी भी कर रहे हैं। बात करें सबसे हॉट सीट दौसा की, तो इस सीट पर पूरा मैच ही फिक्स नजर आ रहा है। उपचुनाव के कांटे की टक्कर क्या है रुझान, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यह तस्वीर उपचुनाव की सबसे हॉट सीट दौसा में कांटे की टक्कर की कहानी बयां कर रही है, क्योंकि मंत्री से भिखारी बने किरोड़ी बाबा ने अपने भाई जगमोहन के चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं दौसा सीट का मुकाबला पायलट के सबसे खास शागिर्द डीसी बैरवा बनाम किरोड़ी बाबा के भाई के साथ नजर आ रहा है। राजस्थान में 7 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव पर किस पार्टी का राज तिलक होगा, इसको देखने के लिए तो चुनाव परिणाम तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इन 7 सीटों के उपचुनाव के प्रचार को लेकर के अगर बात करें तो नेता तरह तरह के दाव पेच खेलते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें किरोड़ी बाबा की, तो किरोड़ी बाबा भिक्षाम देही का नाम लेकर के हाथ में कमंडल लेते हुए वोटों की भीख मांग रहे हैं। तो वहीं सचिन पायलट बड़ी सभा और भारी भीड़ के चलते चर्चाओं में बने हुए हैं। अगर बात करें सलूम्बर 84 और खिवसर की, तो ये रेखा किसके हाथ में जाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव बड़े दिलचस्प और रोमांचक होते जा रहे हैं। मंत्री किरोड़ी बाबा का यह कैसा अनूठा प्रचार है। आम जनता के बीच हाथ में कमंडल, गले में भीख मांगने वाला पोस्टर। जनाब, यह चुनाव है। बाबा भिक्षाम देही बोलते हुए वोटों की भीख मांग रहे हैं। बाबा के इस नए अंदाज से उनके भाई को जनता कैसे भी वोट दे, बस बाबा का यही मकसद है। बाबा का अंदाज ऐसा है कि कभी वो ट्रैक्टर पर तो कभी वो बैलगाड़ी पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आते हैं। वहीं बाबा के हाथों में कमंडल देखकर लोग तरह तरह की चर्चा करने लगे हैं। बाबा के इस अनोखे अंदाज ने सबको अपनी ओर खींच लिया है। बाबा अपने भाई को टिकट दिलाने में सफल तो हो गए, लेकिन इस कांटे की टक्कर वाले सियासी दंगल में जीत कैसे हासिल करेंगे, यह तो चुनाव के परिणाम ही बता पाएंगे। प्रदेश में ऐसी पहली तस्वीर होगी जिसमें मंत्री भिखारी बनकर वोट मांग रहे हैं। बाबा कहते हैं कि लोकतंत्र की जंग में वोट मांगने वाला भिखारी होता है। किरोड़ी बाबा अपने भाई की जीत पक्की करने में इस सियासी अखाड़े में वो सारे दांवपेच आजमा रहे हैं जो बाबा को आजमाने चाहिए। चलिए अब इन 4 दांवपेच के जरिए समझते हैं उपचुनाव के रुझानों को। पहला दांवपेच, झुंझुनू में पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा के निर्दलीय उतरने से यहाँ त्रिकोणीय मुकाबले की सीट बन गई है। वहीं इस सीट पर अल्पसंख्यक वोटर का रुझान बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। दूसरा दांवपेच, उपचुनाव की सबसे हॉट सीट दौसा में कांग्रेस बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला है। भाजपा को इस सीट पर भीतरघात तो कांग्रेस को अंदरूनी नाराजगी का खतरा बना हुआ है। तीसरा दांवपेच, हरियाणा से सटी रामगढ़ सीट पर कांग्रेस भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है। आंतरिक तौर पर बटोगे तो कटोगे के नारे से धार्मिक गोलबंदी का प्रयास किया जा रहा है। इसका सीधा फायदा भाजपा को मिलता हुआ नजर आ रहा है। चौथा दांवपेच, देवली उनियारा सीट पर कांग्रेस के बागी नरेश मीणा ने मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। इसका नुकसान कांग्रेस को होता साफ साफ नजर आ रहा है। वहीं सियासी पंडितों का कहना है कि हवा का रुख एक तरफ नहीं है, बल्कि मुकाबला कांटे की टक्कर का है। वहीं बात असली मुकाबले की आई तो लोगों ने कहा दौसा सीट का चुनाव मंत्री किरोड़ी बाबा बनाम पायलट का है। वहीं बात करें खींवसर 84 और सलूम्बर में जीत की रेखा किसके हाथ में होगी, यह लक्ष्मण रेखा किसके नसीब होगी, यह तो चुनाव परिणाम ही बता पाएंगे। 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की अगर बात करें तो सबसे हॉट सीट कही जाने वाली दौसा सीट, इस सीट पर किरोड़ी बाबा बनाम सचिन पायलट का ये चुनाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। वहीं अगर बात करें खिवसर और झुंझुनू की, तो यहाँ पर अल्पसंख्यक वोटर भी अपना कहीं न कहीं एक टर्निंग पॉइंट या यूं कहें कि खिवसर सीट किसके हाथ में जाएगी ये तो चुनाव परिणाम बता पाएंगे। लेकिन नेता अपनी जीत पक्की करने को लेकर के कहीं न कहीं सारे दाव पेच आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें सलूम्बर 84, तो इस सीट पर भी भाजपा और
बीएपी पार्टी की सीधी टक्कर नजर आ रही है। वहीं लगातार कहा जा रहा है कि 7 सीटों पर जीत पक्की करने को लेकर के कांग्रेस, भाजपा, आरएलपी, बाप और अन्य निर्दलीय कई उम्मीदवार मैदान पर हैं। वहीं कुछ सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला होने के चलते कांग्रेस को कहीं न कहीं यहां पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं भाजपा को भीतरघात का खतरा बना हुआ है। हालांकि देखा गया है 7 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव दिलचस्प और रोमांचक इसलिए हो गए हैं क्योंकि इन सीटों पर करो या मरो की स्थिति नजर आ रही है। वहीं देखने वाली बात होगी कि इन 7 सीटों में भाजपा और कांग्रेस कितनी सीटों पर जीत दर्ज कर पाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा सहयोगी संजय कुमार के साथ सुरेंद्र सोनी, न्यूज़ 21 नेशनल, जयपुर। 7 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी और बाप पार्टी जीत पक्की करने को लेकर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रही है। बात करें भाजपा की तो लोकसभा में मिली 11 सीटों की हार का बदला लेने के लिए 7 सीटों पर जीत पक्की करने वाली सियासी शतरंज के बिसात बिछाई गई है। मौजूदा वक्त में भाजपा की भजनलाल सरकार है। 7 सीटों पर हार या जीत के बाद राजस्थान प्रदेश में एक नई दिशा और दशा की लकीर खींची जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 21 नेशनल, जयपुर।